हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी तिथि आती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ एकादशी, जो कि जया एकादशी कहलाती है, यह अत्यंत ही फलदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निज योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, मौसमी फल, फूल, तिल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री नारायण स्तोत्र का पाठ करें। भगवत गीता का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। फिर सारा दिन उपवास रखकर, हो सके तो रात्रि जागरण करके एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा आदि दें या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान की सामग्री देकर उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते। भोजन सात्विक होना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी जी की पत्तियों के साथ ही जो भी सात्विक भोजन है या पंचामृत है आप उनको अर्पित करें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आप उसके बाद सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पालना कर सकते यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा भी लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीय, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना बहुत ही शुभकारी होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचे। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीजों की आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वे जीवन भर चुकाने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह सकते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम भी स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। देखिए, जया एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, जिसका नाम है जया एकादशी। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते और दोनों पक्षों में एक एकादशी आती। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती। अभी हम जिस एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जया एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। जया एकादशी की एक विशेषता ये भी, जो शायद ही आपको बहुत कम लोग बता पाए, इसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है और इसे भूमि एकादशी भी कहा जाता है। भीष्म एकादशी इसको क्यों कहा जाता है, पहले ये जान, क्योंकि ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है इस एकादशी में, और इसके बारे में जानकारी बहुत से लोग आपको दे भी नहीं पाए, क्योंकि ये शास्त्रों के गुण रहस्यों से निकाली गई जानकारी। आप सभी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो किया ही होगा। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का एक चमत्कारी स्त्रोत है। जो कोई इसका पाठ करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी करते। आज ही के दिन अर्थात इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम, अर्थात यह उनका जन्म दिवस भी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कैसे हुआ था और इसे भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है, इसकी कथा तो लंबी, मैं संक्षेप में आप सभी लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूं, अन्यथा ये पूरा वीडियो 20 से 25 मिनट का एक ही वीडियो हो और इतने ही मिनट में इस कथा का समापन हो पाएगा, क्योंकि इसकी कथा ही इतनी रोचक, इसका वृतांत ही इतना शानदार। अगर आप इस कथा को पूरा सुनना चाहते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बना दूं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कथा। ये भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह और अर्जुन से संबंधित इसमें कथा, इनमें इन सभी लोगों का वृतांत आता। महाभारत से संबंधित एक वृतांत आता। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके बाद भी अर्जुन के मन कृष्णा के प्रति जो श्रद्धा गुरु के भाव में होनी चाहिए वे उत्पन्न नहीं हुई। इतना बड़ा गीता का उपदेश देने के बाद भी अर्जुन उसी प्रकार से एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्यों ना इसे एक गुरु उपदेश दिलाया जाए। तब भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों को कहा कि आप सभी जाए भीष्म पितामह के पास, जो कि बाड़ों की सैया पर लेटे हुए थे। उनसे जाके उनके जीवन का जो गूढ़ रहस्य, उन्होंने इतने समय तक इतने सारे विद्वानों के साथ समय व्यतीत किया, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, उनके इस तरह जाने से पहले उसे ग्रहण करो, क्योंकि वह ज्ञान और कोई नहीं दे सकता है। तब अर्जुन सहित सभी पांडव भीष्म पितामह के पास जाते, भीष्म पितामह से अनुरोध करते। तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर पांडवों को अपने पूरे जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महर्षियों से उन्होंने प्राप्त किया, उसे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों के रूप में वर्णित करते, और इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम होता है भीष्म पितामह द्वारा। और वो जो दिन था वो कोई और दिन नहीं था, उस दिन जया एकादशी, इसलिए उसी दिन से इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार से जया एकादशी भीष्म एकादशी बनी। इसकी बहुत ही अद्भुत महिमा है साहब। एक तो ये दिन एकादशी का, ऊपर से विष्णु सहस्त्र नाम, ऊपर से विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली एक स्त्रोत, उसका जन्म दिवस, उसका उद्गम दिवस, बहुत ही अद्भुत दिन होगी। इस दिन किया जाने वाला पुण्य कर्म यह एकादशी से कई गुना अधिक होता है, यह वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं कि तो किस प्रकार से आपको इस विष्णु सहस्त्र नाम उद्गम एकादशी, भीष्म एकादशी या जय एकादशी का पूजन करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। यह बताते हैं कि एकादशी के दिन व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है, रहे या फिर ना रहे, उन्हें भी इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और ये पूजन करना चाहिए। ये भिन्नता है इस एकादशी के व्रत के अलावा। जो व्रत नहीं कर रहे वे भी इस दिन भगवान श्री हरि का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त कर सकते, आइए आपको इसका वर्णन और साथ ही पूजा विधि भी बताते हैं कि किस प्रकार से पूजन करना। जो व्रत कर रहे हैं उन और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। वे सभी लोग सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पर आप बैठ के पूजन करते वहां पर आसन लगा के बैठ। उससे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या एकत्र करें? देखिए, सामग्री में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान श्री हरि की एक तस्वीर लीजिए जिसमें माता लक्ष्मी साथ में हो, तो ये सर्वोत्तम। रोली के स्थान पर इस एकादशी पर आपको गोपी चंदन लेना चाहिए। सफेद तिल ले लीजिए। अर्पित करने के लिए पीले फूल का विशेष विधान। जया एकादशी पर यदि पीले फूल मिलते हैं तो बहुत ही उत्तम। पीले फूलों की एक माला ले लीजिए। खुले फूल ले लीजिए। अधिक ना मिले तो जितना मिले उतना ही ले लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा, गोल बत्ती वाला दीपक लगाइएगा। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए या तो आप इस दिन केसर युक्त ले लीजिएगा। अगर आपके पास मिल जाती है केसर की बर्फी मिठाई या फिर कोई सी भी केसर की बर्फी यदि मिले तो बहुत ही उत्तम। अगर केसर की बर्फी नहीं मिलती है तो कोई बात। माघ मास में तिल का बड़ा ही महत्व है, इसलिए आप तिल का लड्डू भी ले सकते हैं। पान का पत्ता लीजिएगा, लौंग, इलायची, सुपारी ले लीजिएगा, इलायची ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आसन लगाइए और भगवान की तरफ मुख करके बैठ। देखिए, भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप पूर्व की ओर मुख करके बैठ सकते, अन्यथा पश्चिम बहुत ही उत्तम रहता है। उत्तर में भगवान शंकर की तरफ मुख किया जाता है, पश्चिम में भगवान विष्णु का वास। तो आप सभी लोग पश्चिम की ओर मुख करके बैठे तो उत्तम, अन्यथा आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले पूजन आरंभ करें। उससे पहले स्थापना करते हैं भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपने ली। आपके पास यदि चौकी है तो उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रख के पूजन करें। यदि कोई चौकी आदि, स्टूल आदि नहीं तो हम पृथ्वी पर भी रखकर पूजन कर सकते। जहाँ भी आपको रखकर पूजा करना, पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। जो सामग्री आपने ली, इन सभी सामग्री का सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प को लोटे में डुबोइए। जो गंगा जल युक्त जल भरा है लोटे में, और जल का छिड़काव कीजिए सामग्री पर भी और उस स्थान पर भी जहाँ पर आप सभी लोगों को भगवान की तस्वीर को रखना या फिर रखकर पूजा करना। जल छिड़कने के बाद आप भगवान की स्थापना करें। तो भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें आसन दिया जाता है।
आप थोड़े से खुले पुष्प लीजिए और उस स्थान पर जहाँ पर भगवान की तस्वीर रख, अपनी पूजा के लिए उस स्थान पर रख, और भगवान को जो भी आपने आसन दिया है उस आसन को रख दिए। फिर उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। स्थापना करने के बाद आप स्वयं अपने आप को पूजा के योग्य बनाएं। इसके लिए जो लोटे में जल, उसमें एक चम्मच रखिए और चम्मच से अपने हाथों को धो लीजिए। उसके बाद 3 बार आपको जल आचमन करना। एक एक मंत्र हम बोल, उसके अनुसार आप जल आचमन कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिएगा सीधे हाथ। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणम नमो नमः। फिर से हाथ धो लीजिए और इस प्रकार से 3 बार आपको हाथ धो लेना है। अब अपने आप को तिलक दीजिए। अगर वहां पर कोई ब्राह्मण या पंडित होता तो ये काम ब्राह्मण और पंडित का होता है। अगर ब्राह्मण और पंडित नहीं है तो ये तिलक आपको खुद से करना है। और अपने हाथ पर आपको एक मौली बांध। अब आप पूजा करने के लिए तैयार है। अब पूजन को आप सभी लोग आरंभ करें। एक विषय का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पूजा में बैठे हो तो उस समय पर आपने किसी भी प्रकार के काले रंग के वस्त्र ना पहने हो। भगवान श्री हरि की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा पंचोपचार से करेंगे। सबसे पहले पुष्प के द्वारा भगवान को 3 बार जल अर्पित करना है। 3 बार आपको जल के छींटे दीजिए। 3 बार आपको जल के छींटे देने। सबसे पहले पुष्प के द्वारा आप सभी लोगों को भगवान को स्नान कराना, यानी कि लोटी में जो जल आप सभी लोगों ने रखा है उसको फूलों से 2 से 3 बार आप सभी लोगों को जल के छींटे देने। भगवान को अब गोपी चंदन का तिलक लगाइए। अक्षत के स्थान पर तिल लगाइए। फूलों की माला, पीले फूलों की माला आपके पास है तो ये बहुत ही उत्तम। उन पीले फूलों की माला को आपको भगवान को पहनाना, अन्यथा जो भी माला आपके पास है वह माला पहना। खुले फूल है तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप को जलाइए और धूप दीपक को जब भगवान के सामने रखें तो दीपक के नीचे आप पुष्प के रूप में आसन रखिए। उसके ऊपर आप दीपक को रखें। फिर आप भगवान को दीपक दिखाइए। यह जो दीपक है ये अग्निदेव जो आपकी पूजा के साक्षी होते, इसलिए आप इनको भी तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप भगवान को नववेद्य अर्पित करेंगे। नववेद्य में यदि आपके पास केसर की बर्फी तो भगवान को अर्पित। अगर आपके पास तिल के लड्डू है तो वह भी आप भगवान को अर्पित। अन्यथा कोई फल है तो वह अर्पित कर, और नहीं है तो आप मिश्री भी नववेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते। आप भगवान को जल आचमनी कराइए। पुनः जल का एक बार छींटा दे दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम। ये पंचोपचार से पूजन आपने किया है। ये पूजन कल तक चले। इसकी जो विधि होती है आगे पारण की विधि होती है जो पुष्पांजलि के साथ समाप्त होती है। इसका पूरा वर्णन हम आपको जो पारण का वीडियो होता है उसमें बता दें। उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पारण करना है, कब करना है, क्या नियम, व्रत क्या कैसे आपको पूर्ण करना है, और साथ ही पुष्पांजलि कैसे करनी। क्योंकि बिना पुष्पांजलि के व्रत की पूजा, कोई भी व्रत हो वो पूर्ण नहीं। किसी भी प्रकार की पूजा तो उस विधि को आप अवश्य ही जानिएगा। जो पारण का वीडियो है हम प्रत्येक एकादशी पर व्रत वाले दिन अपलोड कर देते हैं, तो उसको आप सभी लोग देख लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा कि पारण कैसे करना है, कब करना। क्योंकि इतने लंबे समय तक आप भूखे रहें और व्रत करते हैं और छोटी सी गलती, कोई त्रुटि आपसे हो जाए, अनजाने में कोई चीज को, नियम को भूल जाए, तो सारा फल व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए हम आपको पारण का वीडियो बनाते हैं और बताते हैं उसके अनुसार आपको पारण करना चाहिए। उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बात करते हैं कि ये पंचोपचार पूजन के बाद है। इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। हम आपको इसी चैनल पर एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम विशेष लेकर आए। आपके लिए वीडियो जल्दी अपलोड कर दें। एकादशी के 2 दिन पहले ही अपलोड कर देंगे। आप सभी लोग उसको सेव करके रखें और एकादशी वाले दिन उसका श्रवण अवश्य। आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं तो अच्छा, नहीं पढ़ सकते हैं तो इसी चैनल पर आप अवश्य ही सुनिए। आपको इसी चैनल पर लाइव भी सुनाई जाती है और वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप कथा भी सुन सकते। यूट्यूब पर आप कथा सुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कथा पुराणों में वर्णित उसी कथा को आप सुन। क्योंकि बहुत से चैनल है वे किसी भी कथा को एकादशी के महत्व में, एकादशी की कथा के रूप में सुनाते और आपका जो व्रत है वह पूर्ण नहीं होता, केवल उनकी गलती की वजह से। जब भी आप ये सुने किसी चैनल पर आपको कथा सुनाई जाती तो वे सही चैनल, सही प्रकार का हो, जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, ये चैनल वाले सही कथा सुनाते हो, उसी को आप सुनिएगा। क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी बातें आप सभी लोगों को बताई जाती वे सारी बातें शास्त्रों में वर्णित ही जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सही समय पर मिले। और एकादशी के दिन आप सभी लोगों को कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी लोग कथा भी सुनिए। और कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती भी करनी। आरती करने के बाद आती है नियमों की बारी, आपको कैसे अपना दिन व्यतीत करना। आरती करके आप प्रसाद को बंधु बांधवों में वितरित करें।
और आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें लग जाएंगे। जो हमारी माताएं बहनें जो घर संभाल, वे घर के कार्य करें, जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाए। तो सभी अपने अपने कार्यों को कर सकते, किसी प्रकार की मनाही नहीं। केवल कुछ चीजों को करने से आपको बचना है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो शुद्धता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी का आपने व्रत किया, घर में किसी भी वजह से कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। भगवान आपके घर में विराजमान, तो घर का जो वातावरण है वह बहुत ही सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। घर में प्रेम होना चाहिए, किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना, किसी का भी अहित ना, किसी का इस दिन बुरा ना। यदि आप किसी का बुरा करते, अहित करते, तो आपका जो व्रत है, जो पूजन, उसका फल क्षीण होता है। आपको भूलकर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के ये बहुत ही दोष उत्पन्न करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज से बचना चाहिए कि आप ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार से उसका हित ना, अपमान ना। आहार में जो आप फलाहार करें, उसमें केवल फलाहार ही करें। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं और अगले दिन पानी को पीते, और कुछ सजला करते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन, कि आपको निर्जला करना है या फिर सजला करना है। किसी में कोई भी दोष नहीं, आप दोनों ही तरीके से कर सकते। आपकी जैसी मर्जी हो, आपका जैसा क्षमता हो, आप अपने क्षमता के अनुसार इस व्रत को कर सकते, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती, स्वास्थ्य के हालात भी अलग अलग होते। जैसा आपका स्वास्थ्य हो, जैसा आपका शरीर अलाउ करता है, उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर लीजिए। बस व्रत करते समय आप सभी लोगों को भगवान में निष्ठा और प्रेम पूरा होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं। सायकाल को साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि बना के खा सकते। साबूदाने के कुछ लोग पुट्टू आदि, कुछ पूड़िया पकौड़िया आदि भी बनाते हैं। जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें किसी प्रकार का नमक प्रयोग भी नहीं। नमक यदि आपको लेना है तो आप सेंधा नमक जो व्रत वाला आता है वही केवल खा सकते। काली मिर्च मिर्च के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, और केवल एक बार ही आपको फल आहार करना चाहिए। सायकाल को यदि संभव हो तो थोड़ा कीर्तन कीजिएगा और भगवान के भजन कीजिए, क्योंकि भगवान की एकादशी के व्रत में भजन और जागरण का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया। रात्रि को संभव हो तो आप जागरण कीजिएगा, शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। अगले दिन जब आप उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पारण। उससे पहले आपको संकल्प बता दें, जो कि आपको पूजा आरंभ करने से पहले करना। जब आप पूजा के लिए बैठेंगे, आसन लगा दें, भगवान की तस्वीर की आपने स्थापना कर लेनी, और उसके बाद आप संकल्प करें। और संकल्प के बाद जो पंचोपचार पूजन विधि हमने बताई, उससे आप पूजन करें 3 बार वे। उसके बाद आप पूजा आरंभ करें। पहले संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करें? अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखें। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोल। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त हो, सुख संपत्ति प्राप्त। एकादशी व्रत विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और वे संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसमें हमने जो बोला है आपके लिए तो बोल कि आप अपनी आयु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, अर्थात दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और घर में सुख संपत्ति के लिए यह व्रत कर। यदि किसी और की कामना के लिए आप व्रत करते हैं तो इसके स्थान पर वे बोल। यदि आपने किसी संकल्प को ले रखा, किसी का कई बार हम क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत बोल देते किसी की मुक्ति के लिए, तो यदि आपने ऐसा कर रखा है तो इसके स्थान पर आपको वह बोलना है। आपने जिस भी कार्य के लिए यह संकल्प लिया था उसका फल आप सभी लोगों को प्राप्त। संकल्प जो है ना वह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, यह आपको एकादशी व्रत में तो करना ही चाहिए। प्रयास करें आप सभी व्रतों, और जब भी पूजा करें तो संकल्पित होकर ही करें। एक प्रकार से इसमें आपके बही खाते की जानकारी चली जाती है कि आप कौन है, कहाँ बैठ के क्या संकल्प कर, किस पूर्ति के लिए, किस प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये विधि और जो विधि मैंने आपको बताई है ये शास्त्रों की विधि है और शास्त्रों में लिखी। तो इस विधान से आप सभी लोगों को संकल्प करना चाहिए और इसके बाद ही पूजन या व्रत आदि करना चाहिए। ये संकल्प आप कीजिए। हम बात कर रहे थे नियमों, तो इस दिन आपको सुबह मंजन और टूथपेस्ट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में या तो केमिकल होता है या फिर नमक होता है और ये व्रत को खंडित, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। जो एकादशी के नियम हैं वे आरंभ होते हैं 10वीं तिथि। इसके लिए एक विशेष वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर रखा, उसको आप सभी लोग अवश्य ही देखें। उसमें 10वीं तिथि के नियम, एकादशी को क्या करना है वह भी बताया गया है और द्वादशी को क्या करना है वह भी बताया गया है। 10वीं तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी,
10वीं तिथि के दिन आपको शहद का सेवन नहीं करना। किसी भी प्रकार का साग अर्थात हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन आपको इस दिन नहीं करना, इससे आपको बचना चाहिए। कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना, कांसे का कोई भी बर्तन इस दिन आपको प्रयोग भी नहीं। तो इस प्रकार से एकादशी से रिलेटेड जो भी विस्तृत नियम थे, जो भी विस्तृत जानकारी, वे सभी चीजें मैंने आप सभी लोगों को बता दी। अब आइए जान लेते हैं कि आप सभी लोगों को व्रत कब करना, पारण आपको कब करना। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:02 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शुक्रवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:50 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:40 से शुरू होगी, जो कि रात 8:51 तक रहेगा। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:10 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:46 से 7:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग इस बार शाम 5:53 से 7:20 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृत काल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारणा किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए तो वे दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम को आसानी से इस दिन कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा।